प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। नौसेना के जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ पीएम की दिवाली। पीएम ने कहा, देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने वाला है। 2014 से 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, अब सिर्फ 11 जिलों में नक्सलवाद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर समोसा बेचने वाले वेंडर के द्वारा यात्री के साथ की गई मारपीट, वेंडर गिरफ्तार। राजस्थान के श्री गंगानगर में फर्जी पुलिस बनकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह के दामाद के घर में डकैती, घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के नागौर में विवादित जमीन पर बने दीवार को तोड़ने पहुंची लड़कियों पर आरोपियों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का किया प्रयास, 4 बहनें घायल। मध्य प्रदेश के सतना में शराब दुकान के कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ की मारपीट, शराब के रेट को लेकर हुई थी कहासुनी। मध्य प्रदेश के मुरैना में टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका, 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। मध्य प्रदेश के सीहोर में चोरी की नियत से कॉलोनी में घुसे चोर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी बर्फ की चादर से ढकी, बर्फ में खेलते झूमते नजर आए सैलानी। बेंगलुरु में महिलाओं पर हमला कर गहने लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पिछले महीने वारदात को दिया था अंजाम। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित गर्जिया मंदिर परिसर में हाथी के घुसने से हड़कंप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हाथी। अयोध्या में दीपोत्सव पर जले रिकॉर्ड 26,17,215 दिए, सीएम योगी भी रहे मौजूद। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान बने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए प्रमाण पत्र। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले रामायण के 7 कांडों की निकाली गई मनमोहक झांकियां, चारों तरफ रोशनी से नहाया रामनगरी। कोटा में एक कार सजाने वाली दुकान में लगी आग, जब आग लगी तब दुकानें बंद थी, तब जब तक आग बुझाई गई तब तक कुछ सामान जल गया था। सरयू नदी किनारे राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो हुआ, लाइट शो में रामलीला का मंचन किया गया। अयोध्या के सरयू घाट पर 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ की महाआरती, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने सरयू की आरती उतारी। अयोध्या में दीपोत्सव की आलोचना पर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के दिवाली क्रिसमस बयान पर दी प्रतिक्रिया, बोले हिंदू धर्म का अपमान कर रहे अखिलेश यादव। देश भर में आज मनाया जाएगा दिवाली का पावन पर्व, दिवाली से पहले बाजारों में रौनक। मध्य प्रदेश के कटनी में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बहुत मुश्किल से आग पर पाया काबू। दिवाली के अवसर पर सीएम योगी पहुंचे राम मंदिर का दौरा कर सीएम योगी ने की प्रार्थना। दिवाली और छठ पूजा के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना के जवानों ने सीमा पर मनाई दिवाली, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर दीप जलाकर दिवाली मनाई, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पूजन में लिया हिस्सा, राज्य के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम में शव वाहन को लेकर हंगामा, हाथापाई तक पहुंचा, मामला थाने तक पहुंचा। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी उम्मीदवार, आरजेडी की लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट। आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर उम्मीदवार लिया वापस, कुटुंबा सीट पर राजेश राम के खिलाफ पहले आरजेडी ने उतारी थी उम्मीदवार। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले चिराग पासवान, बड़ा गठबंधन होने से लगती है देर, एनडीए में कहीं कोई नाराजगी नहीं। श्रीनगर में एलओसी के पास में भारतीय सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, ग्रामीणों के साथ दिए जलाए। महागठबंधन में सीटों पर अब भी बचा पेच, कांग्रेस की 61 सीटों की मांग, आरजेडी की तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की मांग। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम नेता मनोज पांडे ने आरजेडी पर तवज्जो नहीं देने के लगाए आरोप। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की तेजस्वी यादव को सलाह, कहा जेएमएम से करे बातचीत क्योंकि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बिहार में जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, महागठबंधन में उठापटक चल रही, वो विकास के लिए काम नहीं कर सकते। बिहार के अरवल में गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा मुसलमान हमें वोट नहीं देते, मुसलमान केंद्र की योजना का फायदा लेते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू की सफाई, कहा उनका मतलब नहीं था, कोई भी गलत केंद्र पक्षपात नहीं करता, सभी के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। गिरिराज सिंह के बयान पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, गिरिराज सिंह को इतिहास पढ़ना चाहिए, आरएसएस से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं। मोतिहारी में आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन, चिरैया के आरजेडी की कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर फाड़े। तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बिहार के वैशाली में दर्ज हुआ केस, कार पर पुलिस स्टिकर लगाकर हूटा बजाने का आरोप।
छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल का बयान, कहा बिहार से पलायन को रोकना मेरा काम। यूपी के गाजीपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का एक नामी बदमाश हुआ घायल। बदमाश सोनू चौधरी कई मामलों में था वांटेड। सीट बंटवारे पर पहली बार न्यूज 18 इंडिया से चिराग पासवान ने की बातचीत, बोले नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क से जाम हटवा रही पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने किया हमला, एक पुलिसकर्मी घायल। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में शख्स ने अपने भाई पर किया एसिड अटैक, गंभीर रूप से घायल भाई को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर अमेरिका में हुआ जानलेवा हमला, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। देश भर में दिवाली पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही भीड़, कोलकाता के चांदी मार्केट में लोगों की जुटी भारी भीड़। दिवाली के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली बच्चों को बांटे गिफ्ट, श्रमिक परिवारों से की मुलाकात। बिहार के सासाराम से खबर, भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज करेंगे नामांकन। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 1 करोड़ से अधिक रुपए के बरामद, हिरासत में 3 आरोपी। अहमदाबाद में दिवाली के धूम, बाजारों में बिक रही ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली लाइट्स। मध्य प्रदेश के दमोह में कार ने सड़क किनारे बैठे गाय को मारी टक्कर, गाय की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। यूसुफ पठान की फोटो शेयर करने पर बोले शुभेंदु अधिकारी वो बंगाली नहीं जानते, उनके पोस्ट का उद्देश्य भड़काना था। अमेरिका में गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हमला, रोहित गोदारा गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के संजय राउत, कहा पीएम मोदी को गिरिराज सिंह उनके पद से हटा देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर बोले पप्पू यादव नमक हराम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। सीट बंटवारे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा राहुल गांधी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, हम जिनकी मदद कर रहे हैं वो हमारा अपमान कर रहे। यूपी के प्रयागराज में लग्जरी कार ने 10 लोगों को कुचला, हादसे में एक शख्स की मौत, 9 जख्मी। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान, कहा पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति से देश नक्सलवाद और आतंकवाद से हो रहा मुक्त। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस रेड में एक आरोपी की मौत होने पर लोगों ने थाने पर धावा बोला, पटाखे और फोड़े और तोड़फोड़ की। दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम के न पहुंचने पर अखिलेश ने कसरतन से कहा बीजेपी में डबल इंजन नहीं, इंजन से डिब्बे टकराए। दीपोत्सव में नहीं पहुंचने पर न्यूज 18 इंडिया पर बोले यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, कोई नाराजगी नहीं। चीन के शंघाई में भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा। भारत के कौंसुलेट जनरल प्रतीक माथुर ने शंघाई में दीपावली पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें भारत और चीन के लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने निगरानी के लिए रोबोटिक म्यूल को किया तैनात। यूपी के बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को घर में दफनाया, पुलिस ने शव किया बरामद। मध्य प्रदेश के रायसेन में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। मध्य प्रदेश के देवास में भी श्री योगमाया महालक्ष्मी मंदिर में 1 करोड़ रुपए के नोटों से सजाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। हरियाणा के गोहाना में ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दहेज में भैंस नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने महिला को किया प्रताड़ित, परेशान महिला ने तेजाब पीकर दी जान। यूपी के हरदोई में मेले में किशोरी से छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल हुए बागी, कटिहार से वीआईपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर उम्मीदवार लिया वापस, कुटुंबा सीट पर राजेश राम के खिलाफ पहले आरजेडी ने उतारी थी उम्मीदवार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर में किया रोड शो, जगह जगह समर्थकों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने लालू परिवार पर लगाए टिकट बेचने के आरोप, बोले हमेशा से लालू परिवार के लोग चुनाव में टिकट बेचते हैं। पूर्णिया के अमौर सीट से सबा जफर ही जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। मंत्री लेसी सिंह ने कहा किसी कंफ्यूजन के चलते पार्टी के हैंडल से प्रत्याशी बदलने को लेकर लेटर हुआ था जारी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बने पेरेंट्स, दीपावली से एक दिन पहले एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म। मध्य प्रदेश के भिंड में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 2 क्विंटल नकली मिल्क केक किया बरामद। बिहार के मुंगेर में कल्याणपुरी बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में छोटी दीपावली पर 11 लाख दीप जलाए गए, रोशन हुआ 1 किलोमीटर का इलाका। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने स्ट्रीट वेंडर से खरीदे दिए मिट्टी के सजावटी सामान, लोकल फॉर वोकल को दिया बढ़ावा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में दीपावली मनाने के लिए भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु, भव्य रूप से मंदिर की सजावट की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में दीपावली की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया राजभवन, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। बिहार के पटना जिले में 53 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द, पटना की 14 सीटों के लिए 158 नॉमिनेशन फॉर्म सही पाए गए।
सिंगर जुबिन की मौत मामले में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले जुबिन गर्ग की याद में संगीत कॉलेज खोला जाएगा। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को रौंदा, एक आदमी की हुई मौत, लोगों ने कार में की तोड़फोड़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों में सभी रिकॉर्ड तोड़े, पहली बार सैलानियों की संख्या पहुंची 30,000 के पार। फिल्म मेकर पलाश मुछाल ने स्मृति मंदाना से शादी की पुष्टि की, जल्द ही इंदौर की बहू बनेगी स्मृति। मुंबई एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने के दौरान एक फैन ने अक्षय कुमार के कंधे पर रखा हाथ, भड़के अक्षय कुमार ने फैन को लगाई डांट। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के 17वें दिन 500 करोड़ क्लब मिली एंट्री, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 करोड़ के पार। आलिया भट्ट की अगली फिल्म लव एंड वॉर से उनका फर्स्ट लुक लीक, सोशल मीडिया पर वायरल। आलिया भट्ट के नए लुक को फैंस कर रहे पसंद। सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ मानुषी छिल्लर के नए म्यूजिक वीडियो को लोग कर रहे पसंद। कुछ लोगों ने म्यूजिक वीडियो में दिलजीत दोसांझ के शामिल होने पर उठाए सवाल। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने तलाक की खबरों के बीच इंस्टाग्राम पर अपना सरनेम किया चेंज। काफी समय से सोहेल खतूरिया से तलाक की चल रही अफवाहें। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर बोले ईशान खट्टर, कहा कोई कितना घंटा काम करेगा ये उसकी मर्जी। अभिनेता अनुपम खेर ने आज भी किराए के घर में रहने का किया खुलासा। बोले अक्सर संपत्ति को लेकर ही भाइयों में होता है झगड़ा। रूस के ओरेनबर्ग गैस प्लांट पर यूक्रेन ने किया ड्रोन से अटैक। कजाकिस्तान रूस बॉर्डर के पास हुए हमले में प्लांट में लगी आग। रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे के अहम ठिकानों पर ड्रोन से कर रहे हमले। रूस ने यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराने का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध को लेकर दिया बयान। बोले दुनिया में रूस को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के डोनेट्स्क को सौंपने पर ही बातचीत की बात कही। यूक्रेन ने जवाब में इसे खुद को बेचने की तरह बताया। रूस के पास उत्तरी समुद्र मार्ग और आसपास का रास्ता किया गया बंद। रूस के आर्कटिक महासागर के आसपास एक सीक्रेट मिसाइल टेस्ट करने की खबर। गजा के रफा में इजरायल ने एक कॉफी हाउस पर किया हमला, 6 लोगों की मौत। हमास ने इजरायल पर लगातार सीज फायर तोड़ने के लगाए आरोप।